अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ दिन ना बाकी दिनों से बिल्कुल अलग होते हैं। उनमें एक एक खास सी तवानाई होती है, एक अलग सा एहसास। तो आज यानी 3 अप्रैल बिल्कुल वैसा ही एक दिन है। एक ऐसा दिन जो अपने अंदर जिस्म और रूह दोनों के लिए शिफा के कुछ राज छुपाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर ज़हनी दबाव सा महसूस हो रहा है या मनफी सोच हावी हो रही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि शायद आज का दिन इस कैफियत को बदलने का एक बेहतरीन मौका है। देखिए, सितारों की जो तरतीब है ना, उसके मुताबिक आज का दिन ख़ास तौर पर हीलिंग यानी शिफा याबी के लिए मखसूस है। समझें कि ये एक दावत है, एक इनविटेशन है कि हम अपने अंदर की सारी मनफी तवानाई को बाहर निकाल दें। लेकिन सवाल तो ये है कि हम इस मौके से फ़ायदा उठाएं तो उठाएं कैसे? अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं जिस्मानी सेहत की। एस्ट्रोलॉजी में एक सितारा है मुश्तरी यानी जुपिटर। इसे खुशहाली और सेहत से जोड़ा जाता है और आज इसकी पोजीशन ऐसी है जो सीधा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और जिगर को सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब साफ है, अगर बॉडी को डिटॉक्स करना है ना, फाजिल मादों से पाक करना है, तो भाई आज से बेहतर दिन हो ही नहीं सकता। तो इस खास तवानाई से फ़ायदा उठाने का तरीका बहुत ही सादा सा है। अपने जिस्म को डिटॉक्स में मदद देनी है तो बेहतर है कि आज हल्की फुल्की ग़िज़ा ली जाए। फॉर एग्जाम्पल, कच्चे फल, सब्जियाँ, जो भारी और तली हुई चीज़ें हैं ना, वो सीधा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बोझ डालती हैं। तो आज उनसे परहेज़ करना इस पूरे हीलिंग के अमल को स्पीड अप कर देगा। और हाँ, एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी, पानी। सितारों के इशारे के मुताबिक आज पानी पीने का असर डबल हो सकता है, दुगना। पानी वैसे भी कुदरती तौर पर जिस्म से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, लेकिन आज की जो एनर्जी है ना, वो इस पूरे प्रोसेस को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकती है। अच्छा, जिस्मानी डिटॉक्स की बात तो हो गई। अब आते हैं ज़हनी सुकून की तरफ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में गहरी जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर चांद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज चांद की जो नरम रोशनी और एनर्जी है, वो हमारे आसाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम को आराम पहुंचाने में ज़बरदस्त मदद दे सकती है। तो अगर नींद की कमी है या एक मुस्तकिल परेशानी ने घेरा हुआ है, तो ये आसमानी तरतीब एक बिल्कुल सुनहरी मौका हो सकती है। ये दिन है ही इसीलिए कि सुकून हासिल किया जाए और जहन को थोड़ा आराम दिया जाए। अब इस सुकून को मेंटेन रखने के लिए एक बहुत अहम हिदायत है, वो ये कि अपनी एनर्जी को बचाना है। आज बेवजह बहस, झगड़ों, इन सब चीज़ों से दूर रहना ही बेहतर है। क्यों? ताकि इस दिन की जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो ज़ाया ना हो। और इसी सिलसिले में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि आज थोड़ी देर खामोशी में बैठना किसी दवा से कम नहीं होगा। और ये बात बिल्कुल सही है। वाकई आज खामोशी में ही असल शिफा छुपी हुई है। अच्छा जी, तो अब आते हैं इस पूरी वजाहत के सबसे यूनिक और प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ। ये एक ऐसी ख़ास रूहानी मश्क है जो ज़मीन की एनर्जी से कनेक्ट होने में मदद देगी। इस प्रैक्टिस को कहते हैं अर्थिंग। इसके पीछे आइडिया बहुत सिंपल है। जब हम नंगे पांव ज़मीन से राब्ता कायम करते हैं, तो हमारे जिस्म में जो मनफी तवानाई होती है, कुछ लोग इसे नेगेटिव आयॉन्स भी कहते हैं, वो खारिज हो जाती है। और ख़ास तौर पर आज इस अमल के लिए सबसे बेहतरीन वक्त है सूरज ढलने के बाद का। तो इस पावरफुल मश्क को करना कैसे है? सुनिए, सूरज ढलने के बाद कोई घास या मिट्टी वाली जगह ढूंढें। वहां कुछ लम्हों के लिए नंगे पांव टहलें। जमीन की उस ठंडक को महसूस करें। फिर सोने से पहले बिल्कुल सुकून से बैठकर दिल पर हाथ रखें, 3 गहरी सांसें लें और हर सांस के साथ इस जुमले को दोहराएं, मैं मुकम्मल सेहतमंद हूं। ये छोटा सा अमल अंदरूनी शिफा के सफ़र का आगाज़ कर देगा। तो इन सारी बातों का खुलासा क्या निकला? बॉटम लाइन ये है कि आज का दिन हमें याद दिला रहा है कि अपनी सेहत पर तवज्जो देनी है और इसे अपनी जिम्मेदारी समझना है। और ये आखिरी पैगाम, ये पुरउम्मीद बात ज़रूर याद रखिएगा। सेहतमंद रहना सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, ये एक चॉइस है, एक इंतखाब है जो हम रोज़ करते हैं। तो आइए इस ख़ास दिन पर अपनी तंदुरुस्ती को अपनी सबसे पहली तरजीह बनाएं। और जाते जाते कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज सुकून महसूस हो रहा है। इस एनर्जी को महसूस करें और अपने शिफा के सफ़र का आगाज़ करें।
اگلی وضاحت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔